नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, दो बातें मैं आपकी क्लियर कर दूं। सरकार एलपीए जो है उसको सरकार ने चैलेंज नहीं किया है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं। एलपीए जो के केस हैं, जो 87 केस थे, उनको चैलेंज नहीं किया है अभी तक। आगे हो सकता है एक दो दिन में कर दिए जाएं, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी तक दो ही केसेस को आपका चैलेंज किया गया है। एक है आपका वरुण भारद्वाज का, जो कि ग्रुप डी के संबंधित माना जाता है। एक है सुकृति मलिक का, वो भी आपका 5 नंबर के अगेंस्ट वाला ही केस है। तो दोनों अभी तक सोशो इकोनॉमिक चैलेंज हुआ है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अभी तक एलपीए 1037 आपकी सरकार ने चैलेंज नहीं की है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है सभी बच्चों की। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार कर दे एलपीए को चैलेंज, लेकिन अभी तक आपकी जो एलपीए है वो अभी तक चैलेंज नहीं हुई है। और कल आपकी सुनवाई भी है, कल ही आपका लिस्टेड हो गया है। जो उम्मीद कर रहे थे कि 7 दिन का समय मिलेगा, नहीं, आपका कोई समय दिया गया है। और कल आपकी है ये 19 तारीख, और कोर्ट रूम नंबर 11 जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की जो बेंच है, उनमें आपका 10:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये वही बेंच है जो आपकी नीट के मामले में सुनवाई कर रही है लगातार कई दिनों से। और इन्होंने आपका आज एक मतलब तगड़ा आदेश दिया है कि 8 जुलाई को आपकी जो सरकार है और जो एनटी है वो तैयार रहे। अगर 0.0001% भी कोई गड़बड़ी मिली तो बोल रहे कि बख्शा नहीं जाएगा। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि आपकी कल सुनवाई होगी। एसएलपी आपका ये नंबर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओआरएस वर्सेस सुकृति मलिक। सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, आर के सतीजा जो है आपके सरकार की तरफ से एडवोकेट पेश होंगे सुप्रीमो कोर्ट में। और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट है अभी तो ये दिखा रहा है राधिका यादव। ठीक है, क्या टाइम इतना मिला तैयारी करने का? जो 5 नंबर का केस लड़ रहे थे उनके ग्रुप को, क्या उनकी तरफ से कल टाइम मांगा जाएगा? क्योंकि शायद उनकी प्रिपरेशन हो भी सकता है, ना भी हो। सबसे पहले तो कल भाई ये रहेगा कि ये जो अपील है ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। सबसे कल तो मैं आपको बता दूं 19 तारीख को तो यही फैसला आएगा। कल जाते ही स्टे नहीं मिलेगा। पहले तो आपका ये आएगा कि भाई आपका अपील अलाउ होगी या नहीं होगी। फिर नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा, आपका नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा अपोजिट पार्टी को। ठीक है कि भाई आपका केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, आप भी पहुंच जाइए। तो सबसे पहले कल नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा। उसके बाद मुझे जहां तक लग रहा है आपकी 8 जुलाई की डेट मिल सकती है। और जो रेगुलर बेंच है उसमें सुनवाई आपकी जो है बीवी नागरत्ना जी की जो बेंच है वहां पर ये केस ट्रांसफर होगा, जहां तक सुनने में आ रहा है। तो ये कल 8 जुलाई की आपकी डेट मिलेगी और नोटिस ऑफ मोशन आपका जारी हो सकता है। एक केस अगर नोटिस ऑफ मोशन जारी होता है तो ये सरकार के पक्ष में है एक तरह से। अगर अपील खारिज होती है तो इसका मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लागू करना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि सरकार सी ग्रुप के नंबर को लेके अभी नहीं गई है। चैलेंज जो किया है वो वरुण भारद्वाज का आपका 5 नंबर वाला और आपका सुकृति मलिक का किया है। एलपीए अभी चैलेंज नहीं है। एलपीए के जो 87 केस थे, रिजर्वेशन का केस था, 5 नंबर का केस था, 56-57 का केस था, अलग अलग 20 ग्रुप के जो केस थे उनमें 2.5 नंबर जोड़ रखे थे। अलग अलग तरह के जो केस थे एलपीए में, टोटल 87 केस लिस्टेड थे, उनको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है। ठीक है, सरकार को भी लगता है अगर ये 87 केस आपके चैलेंज होते हैं तो जितने भी यहाँ हाईकोर्ट में केस हैं, लाइक प्रशांत ढूल का जो केस है पोर्टल गलीच का, उसमें टोटल 17 केस है, वो भी जिंदा हो जाएंगे। जो जेई के केस है केडीएस हुड्डा के पास, एडवोकेट साहब के पास गड़बड़ी के, वो भी जिंदा हो जाएंगे। 41 क्वेश्चन रिपीट का जो मामला है सुदीप्ति शर्मा जी की बेंच में, 41 क्वेश्चन रिपीट का जो मामला है उसकी सुनवाई 30 जुलाई को है। और सुदीप्ति शर्मा संजीव प्रकाश शर्मा जी की बेंच में है और करप्शन के यहाँ पर आरोप है, विजिलेंस जांच की इसमें मांग है। तो ये सारे केस आपके ओपन हो जाएंगे। अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से अभी तक आपका एलपीए को नहीं छेड़ा गया है 1037 को। अभी उसकी स्टडी चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में एलपीए को भी चैलेंज किया जाए। फिलहाल 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक को आपका सरकार ने सुप्रीमो कोर्ट में अपील डबल बेंच के खिलाफ गई है, उसकी कल आपकी सुनवाई है, कोर्ट रूम नंबर 11 में है। कल क्या हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। कल आपका क्या होगा, अपील एक्सेप्ट होगी और नोटिस ऑफ मोशन जारी हो सकता है। नंबर 1 संभावना इसकी है। नंबर 2 संभावना है अपील खारिज हो सकती है। ठीक है, और अपील खारिज होती है तो मामला ही खत्म हो गया। फिर तो जैसा हाईकोर्ट ने कहा वैसा लागू करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट होती है तो नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा। इस केस में अगली जो डेट मिलेगी वो 8 जुलाई के आसपास की मिलेगी।
और सरकार की तरफ से एडवोकेट भी आपको पता चल गया, बी किस्तीजा है। अब जो अपोजिट पार्टी है उनकी तैयारी कैसी है, वो क्या एडवोकेट, बड़ा कोई एडवोकेट लेके जाएंगे। राधिका यादव फिलहाल यहाँ पर एडवोकेट दिखा रहा है उनकी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग पेटिशनर है, लाइक टीजीटी की जो है सोशियो इकोनॉमिक उस पे अलग है, डी ग्रुप की पे अलग है जैसे वरुण भारद्वाज है, टीजीटी पे अलग है, ग्रुप सी पे अलग है, संदीप के नाम से जो केस है ग्रुप सी की पे। तो अब अगर ये इनमें फूट होती है इनमें, तो देखो सोशियो इकोनॉमिक का फैसला तो सारी भर्तियों पे लागू होगा, चाहे टीजीटी पे लगा लो, चाहे डी पे लगा लो, चाहे एफएसएल पे लगा लो, चाहे ग्रुप सी पे लगा लो। तो ये एक बड़ी दुविधा की है। सरकार ने मंगलवार की कहा था, चर्चाएं चल रही थी और वो करके दिखाया सरकार ने। अब बारी है क्या जो चर्चाएं चल रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं, क्या बड़े एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी या फिर आपके कपिल सिब्बल, इनको अप्रोच किया जाएगा। अभी वो देखने वाली बात होगी। कल और आने वाले दिन बड़े ही आपके महत्वपूर्ण रहने वाले। देखिए इससे एक चीज तो साबित होगी, इंतजार तो करना पड़ेगा। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, एक सुनवाई में तो वो देखो आपका मामला हो नहीं सकता, और वोकेशनल बेंच आपका फैसला नहीं दे सकती है, ठीक है ना। नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा, फाइनल फैसला मुझे नहीं लगता कि वोकेशनल बेंच आपकी फाइनल फैसला सुना देगी, ठीक है ना। वो भी 5 नंबर के मामले में तकड़ी आपकी जो है वो लिखी हुई है। पहले तो जो मामला है हाईकोर्ट का वो पड़ेगी ये बेंच। तो ये कह रहे हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंतजार तो करना पड़ेगा, समय लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर 15 से 20 जुलाई तक भी आपका समय जा सकता है, क्योंकि पहले तो नोटिस ऑफ मोशन जारी होगा, पहले तो हो सकता है अपील खारिज हो, अगर नहीं हुई तो नोटिस ऑफ मोशन होगा, उसके बाद जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही कुछ आपका हो सकता है। बाकी कल का इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए अपडेट है, आपकी पूरी वीडियो में जो जो बातें बोली हैं सारी गंभीर बातें हैं, ध्यान से इनको समझना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।